इमेजिन कीजिए आप सरकार चलाते हैं, मछलियों की सरकार, फिश की सरकार, और अचानक WHO, मछलियों वाली WHO आपको बोलती है कि पानी में कोई नया वायरस आ गया है, इससे मछलियां बीमार पड़ सकती हैं, बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है, मर भी सकती हैं, और इस वायरस का कोई वैक्सीन भी नहीं है, कोई दवा भी नहीं है। क्योंकि आप सरकार चलाते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मछलियों को प्रोटेक्ट करें। तो आप क्या करते हैं, क्विकली अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री की टीम को बुलाते हैं, एक्सपर्ट टीम को, और सोचते हैं क्या किया जाए। और अचानक आता है एक वंडरफुल आइडिया कि क्यों ना हम मछलियों के लिए एक रेनकोट बना दें। आप एक रेनकोट बनाते हैं और ऐलान कर देते हैं सारी मछलियों को कि फटाफट ये रेनकोट पहन लो, और उस रेनकोट को पहन लिया तो वायरस तो क्या, पानी तो क्या, हवा भी मछलियों को छू तक नहीं सकती। ये तो अनसर्टन है कि इस रेनकोट के पहनने के बाद भी मछलियों को वायरस से बचाया जा सकेगा कि नहीं, लेकिन ये बात क्लियर है कि पानी और हवा ना मिलने से, दम घुटने से मछलियां मर ज़रूर जाएंगी। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि रेनकोट पहनाना या आइसोलेशन पे रखना या लॉकडाउन करना सोल्यूशन नहीं हो सकता है, ये तो सुसाइडल है। अब सवाल आता है कि ये लॉकडाउन जो है, इसका आइडिया आया कहाँ से। आपके दिमाग में परसेप्शन होगा कि WHO ने बोला होगा, रिकमेंड किया होगा कि आप लॉकडाउन करो। दरअसल WHO ने अपने हाथ खींच लिए, उन्होंने बोला कि हमने तो नहीं बोला। अगर WHO ने नहीं बोला तो ये आइडिया कहाँ से आया, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जवाब आपको ढूंढना है। अगर आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो मैं अपने अगले वीडियो में थोड़ा सा राज खोलने की कोशिश करूँगा। तो लॉकडाउन तो सोल्यूशन नहीं है, तो सोल्यूशन क्या है, आज इसकी बात करते हैं। इमेजिन कीजिए अचानक एक दिन एक इंसान एक ऐसा वैक्सीन इन्वेंट करता है जिस वैक्सीन से कोरोना वायरस एक्चुअली में रोका जा सके। और कोरोना वायरस तो क्या, हर तरह के वायरस का इलाज हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वो H1N1 हो, चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो। आप बोलेंगे अगर ऐसा कोई वैक्सीन आ जाए तो वो तो इंसान उसी दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। हाँ, ऐसा कोई वैक्सीन है तो नहीं, लेकिन ऐसा एक सोल्यूशन ज़रूर है जिसके माध्यम से एक ही चीज़ से, डेंगू है हो या चिकनगुनिया हो या H1N1 हो या फिर कोरोना वायरस हो, ये सारी चीज़ रोक सकते हैं। और वो सोल्यूशन मैंने दिया था ऑलरेडी 27 जनवरी 2020 को अपने वीडियो के माध्यम से। वीडियो का नाम है कोरोना वायरस कॉन्स्पिरेसी एंड क्योर। 27 जनवरी 2020 याद कीजिए, वो तब की बात मैं कर रहा हूँ जब सिर्फ 82 लोग वुहान में मरे थे और दुनिया में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था कोरोना वायरस। तब की बात कर रहा हूँ, तब कोई हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस नहीं हुआ था, ना ही कोई पेंडेमिक की घोषणा हुई थी, ना ही कोई लॉकडाउन हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, तब मैंने बता दिया था। तो वो तो था जनवरी। फिर निकला फरवरी, मार्च में मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री से कांटेक्ट किया, उनको बोला कि कोरोना वायरस को ठीक करने का एक बहुत ही आसान सोल्यूशन है 3 स्टेप डाइट, और उससे ठीक हो सकते हैं। तो उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अप्रैल में मुझे देश के बाहर से 2 पेशेंट मिले, और मई में मैंने अनाउंस किया 2 दिन पहले, आपको पता ही है अपने वीडियो के माध्यम से, कि कोरोना वायरस के वो 2 पेशेंट अब ठीक हो चुके हैं। अब ये 48 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारी सरकार, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि सोल्यूशन आ चुका है। आपकी मदद से ये जो वीडियो जिसमें मैंने अनाउंस किया कि वो पेशेंट ठीक हो चुके हैं, ये वीडियो भी अब वायरल हो चुका है, ये लोगों तक, घर घर तक पहुंच गया है। तो ये मैं मान ही नहीं सकता कि हेल्थ मिनिस्ट्री या हमारी सरकार, जो हर पल दिन रात जग के, सो के और अपने सारे पैसे खर्च करके और देश का तहस नहस करके हर हाल में सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कोरोना वायरस का, और सोल्यूशन उनकी आंखों के सामने है और चीख चीख के सोल्यूशन बताया जा रहा है, और अब तो सबूत भी है, और फिर भी उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनको सुनाई नहीं दे रहा। क्या कारण हो सकता है? या फिर वो ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है एक आदमी झूठ बोल रहा हो और यूं ही कुछ लोगों को बहका रहा हो, शायद कोई सोल्यूशन ना हो, ये सोच के भी आके पड़ताल कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको अंदर से पता है कि ये सोल्यूशन आ चुका है और वाकई में इससे ठीक किया जा सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाला सोल्यूशन है, इससे कोई बिजनेस मॉडल नहीं बन सकता, इसको पेटेंट नहीं कर सकते, इसको बॉटल में नहीं भर सकते, इसका कोई एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एम्पायर नहीं बन सकता, इसको किसी को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। ये तो सोल्यूशन है, बल्कि ये एक प्रॉब्लम का पार्ट बन गया। यानी कि जो एक अपॉर्चुनिटी थी कोरोना वायरस पे बिजनेस करने का, वैक्सीन का इंडस्ट्री खड़ा करने का, लोगों को कंट्रोल करने का, अब अगर लोगों को पता चल गया कि इसका सोल्यूशन इतना सिंपल है, तो सारा खेल जो बना हुआ था पिछले 4 महीने का मेहनत पानी में मिल जाएगा। इसीलिए मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रहा हूँ कि कोई सरकार आएगी, छानबीन करने भी नहीं आएगी कि मुझे पता है कि ये सही है या गलत है। लेकिन
पिछले 2 दिनों में कोई अच्छी बात भी हुई है और आपकी वजह से, वायरल होने की वजह से अब देश और दुनिया से बहुत सारे कोरोना वायरस के पेशेंट जो सेल्फ क्वारंटाइंड हैं या ऐसे लोग जो हॉस्पिटल में तो हैं लेकिन वहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको फूड अपने हिसाब से खाने की इजाज़त है, उन सबके ढेर सारे अब फ़ोन कॉल्स, उनके मेल्स, उनके दस्तावेज, वो उनके मेडिकल रिपोर्ट्स, कोरोना वायरस पॉजिटिव के रिपोर्ट्स अब वो हमारे पास आने लगे हैं। तो अब ये ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए और आपके लिए भी ये सोल्यूशन लोगों तक पहुंचाना और ऐसे लोगों तक पहुंचाना जो होम क्वारंटाइन है, क्योंकि हमने अब ये करके देख लिया है कि ये वाकई में काम करता है। मुझे तो पता था क्योंकि कोरोना वायरस कोई अनोखा वायरस नहीं है, वो एक इन्फ्लुएंजा वायरस है और बाकी इन्फ्लुएंजा में भी अगर ये डाइट काम करता है तो जाहिर सी बात है ये 3 स्टेप डाइट इसमें भी काम करेगा और अब तो सबूत भी है। आप में से कुछ व्यूअर्स ने पिछले वाले वीडियो में ये इच्छा जाहिर की थी कि वो लोग जो ठीक हो गए उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाए, हम उनको देखना चाहते हैं, उनके मुंह से बात सुनना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात बताता हूँ मैं, ये इंटरनेशनल मामला है पहली बात, और दूसरी बात जो बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी ताकत है, वो इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी, वो एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश करेगी, वो कभी नहीं चाहेगी कि ये जो नॉलेज है और ये जो सबूत है ये आप तक पहुँचे। इसीलिए मैं उसको जग जाहिर नहीं कर सकता, उसको ओपनली डिस्प्ले नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार को बताना चाहूँगा कि अगर वो चाहें तो अगर वो मिलते हैं तो उनको कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत भी उनको मैं डिटेल बता सकता हूँ कि वो पेशेंट क्या है, उनकी कौन है, उनकी हालत क्या है, वो उनको शेयर कर सकता हूँ। अगर वो ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर ये सब कुछ ठीक निकला तो ये उनको मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएंगे। मैंने पहले ही बताया था कि ये 3 स्टेप डाइट कोई मेरा डाइट नहीं, ये तो पिछले 100 साल में से निकाले हुए 167 रिसर्च पेपर और उन रिसर्च पेपर का जो कंक्लूजन है उस कंक्लूजन से ये डाइट निकला है। वो जो 167 रिसर्च पेपर है, अगर वो आपको पढ़ना है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरी बुक कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम, जो कि आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वो 1200 पेज की बुक में वो सारे रिसर्च पेपर मैंने डाले हैं, तभी वो 1200 पेज है। वो मैंने 1200 पेज लिखे नहीं है, दैट इज द कंपाइलेशन ऑफ ऑल द रिसर्च पेपर, जिसके माध्यम से मैंने वो 3 स्टेप डाइट का प्रोटोकॉल बनाया है। ये प्रोटोकॉल मैंने आज से 4 साल पहले बनाया था, डेंगू वाले समय में, और डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, H1N1 आया, स्वाइन फ्लू, और वो सब लोग ठीक होते आए हैं, और अब कोरोना वायरस भी आया और आगे और भी वायरस आएंगे और लोग ठीक होते रहेंगे इसी डाइट से, और आपके माध्यम से लोगों तक आप ये डाइट पहुंचाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो अब जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, अगर आपको डाइट के बारे में नहीं पता और कोरोना वायरस के पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है वो नहीं पता, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियरली बता दूं, कोरोना वायरस के पेशेंट मतलब जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ऐसे पेशेंट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक है बेसिक और एक है एडवांस। बेसिक वो हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं एसिम्प्टोमेटिक, यानी वो सिर्फ पॉजिटिव हैं, कोई सिम्टम नहीं है उनमें, वो नॉर्मल है, राइट। उनमें ना तो बुखार है और ना ही कमज़ोरी है, ना इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है, सब कुछ सही है। एडवांस वो हैं जिनमें पॉजिटिव के अलावा उन्हें बुखार है, उन्हें ज़ुकाम है, या फिर उन्हें सूखी खांसी है, या फिर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, या फिर कमज़ोरी है, ये सारी चीज़ें भी हैं, सिम्टम भी हैं और पॉजिटिव भी है, वो एडवांस स्टेज। पहले एडवांस की बात करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा परेशानी में है। एडवांस पेशेंट के लिए 3 स्टेप डाइट यूज़ करना है, वो 3 स्टेप डाइट जो 27 जनवरी 2020 में मैंने बता दिया था। वो 3 स्टेप डाइट सीखना हो तो आप मेरे फेसबुक में जाके स्क्रॉल करेंगे, 27 जनवरी तक पहुंच जाएंगे तो वो वीडियो आपको दिख जाएगा, या फिर आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में, वहाँ पे जाएंगे तो उसको थोड़ा ढूंढेंगे, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके, तो जहाँ पे मेरे सारे कोरोना के वीडियोज़ हैं उसमें पहली वीडियो 27 जनवरी वाली स्क्रॉल करेंगे तो नीचे दिख जाएगी। तो उस वीडियो में मैंने 3 स्टेप डाइट बताया हुआ है। तो पहले 3 दिन उस एडवांस स्टेज वाले पेशेंट्स को 3 स्टेप डाइट पे रखना है, जो मैंने ऑलरेडी 27 जनवरी वाले वीडियो में बताया हुआ है। और 3 दिन के अंदर उम्मीद यही है, मैंने तो यही देखा है कि उनके सारे सिम्टम चले जाएंगे।
अब वो आ जाएंगे एसिम्टोमेटिक कैटेगरी में, बेसिक कैटेगरी के पेशेंट के साथ आ जाएंगे, यानी उनमें भी कोई सिम्टम नहीं है लेकिन अभी भी कोरोना वायरस पॉजिटिव का उनके ऊपर लेवल लगा हुआ है। तो अब क्या करना है, तो मतलब ये कि जो सिम्टम से एसिम्टोमेटिक आ गए 3 स्टेप डाइट की वजह से, या फिर जो पहले से ही एसिम्टोमेटिक थे सिर्फ कोरोना पेशेंट हैं, उनके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उनके लिए अगले 21 दिन तक उनको ये करना है, ये है मेरे पास हल्दी, कच्ची हल्दी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका साइज़ कितना होगा, आपके नाखून के साइज़ का, टर्मरिक, राइट, इस साइज़ का हल्दी। तो जो भी जितना भी छोटा बच्चा या बड़े लोग हैं अपने नाखून के साइज़ की हल्दी लेंगे, और ब्रेकफास्ट से पहले खाली पेट चबा चबा के खाना है, लंच से पहले चबा चबा के खाना है दूसरा टुकड़ा, और तीसरा टुकड़ा आपको डिनर से पहले खाना है। तो रोज़ के ये 3 टुकड़े हो गए, ये 3 टुकड़े आपको रोज़ के लेने हैं, और ये 3 टुकड़े मैंने जैसे जैसे बताया खाना है, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर क्या होगा, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर सीधा सीधा DIP डाइट का होगा। जिनको DIP डाइट नहीं पता है, या तो मेरे बाकी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, या यहाँ मैं थोड़ा सा सादे शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूँ DIP डाइट क्या होगा, ताकि इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, वो 2 चीज़ करेंगे, एक तो ये हल्दी, कच्ची हल्दी खाएंगे चबा चबा के दिन में 3 बार, और साथ में DIP डाइट लेंगे। DIP डाइट क्या है समझ लीजिए, DIP डाइट में 12 बजे तक, सुबह से लेकर 12 बजे तक सिर्फ फलों पे रहना है। फल कितने, इतना फल, मान लीजिए आपका बॉडी वेट के हिसाब से, मान लीजिए आपका बॉडी वेट है 50 kg, 50 kg का 0 लगा दीजिए, 500 यानी कि आधा किलो, 500 ग्राम फल, 3 से 4 तरह के फल, उनमें एक फल सिट्रस फल हो, जैसे मौसमी है या संतरा है या अनानास है, और बाकी 3 फल कोई भी फल अपने मर्जी का हो। ये देखिए वॉल्यूम, ये है टोटल 500 ग्राम, एग्जैक्टली 500 ग्राम है। तो अगर आपका 500 kg, अगर आप 50 kg के इंसान हैं, तो इतना आपको 12 बजे तक कम से कम खाना है, कम से कम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा खाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ये वॉल्यूम देखिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। या फिर आप इस तरह का एक वेइंग मशीन खरीद लीजिए, अब तो दुकानें खुल गई हैं, और एक ये वेइंग मशीन आपको जीवन भर काम आएगा। एक दिन तौल लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 50 kg आदमी के लिए 500 ग्राम खाना तो वो कितना होता है। इसमें छिलका निकाल देंगे तब तौलेंगे, क्योंकि छिलका तो खाएंगे नहीं ना आप। तो ये लगभग ये 500 ग्राम होता है। ये मैं दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आप, अगर वेइंग मशीन नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा 500 ग्राम कितना होता है। जो तो 100 kg का आदमी है तो उसको 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम खाना होगा, यानी कि इसका ठीक 2 गुना खाना होगा, तो इतना ही इसका डबल वॉल्यूम। तो 12 बजे तक सिर्फ यही खाना है, कुछ और नहीं, रोटी नहीं, पराठे नहीं, चाय नहीं, बिस्किट नहीं, ब्रेड नहीं, पास्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स, और पेट भर के फ्रूट्स, मिनिमम इतना क्वांटिटी, ये है 12 बजे। अब दूसरी बात, लंच और डिनर। जब भी आप लंच के लिए बैठेंगे और जब भी आप डिनर के लिए बैठेंगे, डिनर और लंच करने से पहले, रोटी सब्जी दाल चावल खाने से पहले आपको भरपूर सलाद खाना है, 3 से 4 तरह के वेजिटेबल्स जो कच्चा खा सके, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, चुकंदर। तो ये 3 से 4 तरह के वेजिटेबल्स हैं। और कितना खाना है, आपका बॉडी वेट इंटू 5। मान लीजिए बॉडी वेट आपका 50 kg है, इंटू 5 कितना हो जाएगा, 250 ग्राम। 250 ग्राम इतना ही होता है, जो आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली 250 ग्राम है। 250 ग्राम खाने में करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो या तो वेइंग मशीन से वेई कर लीजिए, वेइंग मशीन नहीं है तो इसको देख लीजिए अनुमान के लिए, या ये समझ लीजिए 15-20 मिनट से कम में आप खा पा रहे हैं तो वो 250 ग्राम नहीं हुआ अभी। चबा चबा के ये आपकी दवा है एक्चुअली। क्वांटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो डोसेज है आपकी बॉडी वेट के हिसाब से। तो लंच से पहले ये खा लेंगे, डिनर से पहले भी ये खा लेंगे। लंच और डिनर वेजिटेरियन होगा, कम तेल और कम नमक में होगा। और इसके अलावा एक आखिरी बात, 2 चीज़ों को छोड़ना है, 2 चीज़ों को छोड़ना है। पहली चीज़ जो छोड़नी है वो है डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी। एनिमल फूड छोड़ दीजिए। एनिमल फूड मतलब जो भी चीज़ जानवरों से निकलती हो, अंडा है, फिश है या डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ जो छोड़नी है आपको वो है पैक्ड फूड, जो चीज़ फैक्ट्री से निकलती हो, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, छोड़ दीजिए। 21 दिन के लिए तो छोड़ना है, राइट, ये छोड़ दीजिए दोनों। और इसके अलावा हो सके तो रोज़ 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए धूप में बैठिए, एक बार में नहीं 2-3 बार में बैठिए, 5-5 मिनट करके। तो
ये है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की बात कर रहा हूँ। सिम्प्टोमेटिक पेशेंट को, जो जिनको बुखार है, उनको धूप में बैठने की ज़रूरत नहीं है। जब एसिम्प्टोमेटिक हो जाए तब धूप में बैठने की ज़रूरत है। तो ऐसा 21 दिन तक करना है, राइट। 21 दिन तक करेंगे, लेकिन 14 दिन के बाद आप कभी भी जाके दोबारा टेस्ट कराएंगे तो वो कोरोना नेगेटिव आ जाएगा या आ जाना चाहिए, राइट। तो 21 दिन मैंने बोला कि चलो 7 दिन और फालतू। और हाँ, इस DIP डाइट में रहेंगे तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, बल्कि मैं बोलूँगा ये साइड बेनिफिट हो गया। साइड बेनिफिट क्या है कि जो लोग ब्लड शुगर के पेशेंट हैं तो इस डाइट में रहेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको लंच और डिनर से पहले आपको सलाद खाना और उसके बाद लंच और डिनर लेना है, रोटी सब्जी दाल चावल जितने में पेट भरता है। तो ये पूरा जो डाइट है, इस डाइट में अगर आप रहते हैं तो जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनका ब्लड शुगर एकदम से नीचे जाएगा पहले 3 दिन के अंदर ही। और अगर ये नीचे जाएगा तो आपकी मजबूरी हो जाएगी, दवा छोड़ना पड़ेगा या इंसुलिन को ड्रास्टिकली रिड्यूस करना पड़ेगा। ये एक वार्निंग है। जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, 1 हफ्ते के अंदर उनका ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर की गोली छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल की दवा तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये 0 कोलेस्ट्रॉल फूड है और कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जा नहीं रहा है, ऊपर से दवा ले रहे हैं, बड़ा डेंजरस है, राइट। सो अगर आपको घुटने में दर्द है, कहीं भी दर्द है, तो आप देखेंगे एंजाइना भी है, 21 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे वो पेन ऑलमोस्ट 80-90% गायब हो जाएगा। ये भी साइड इफेक्ट है। या फिर जो मोटे लोग हैं, BMI के अनुसार, बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार, 1 महीने के अंदर अगर 21 दिन की जगह 1 महीना कर लिया तो 10% वेट घट जाएगा। जो लोग 90 kg के हैं वो 80 या 81-82 kg के रह जाएंगे। और यहाँ मैं कम खाने नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो ये बोल रहा हूँ कि खाने के साथ ये चीज़ जोड़ दीजिए और ब्रेकफास्ट तक सिर्फ फल खाइए, इतना ही मैं बोल रहा हूँ, राइट। सो ये इसके साइड इफेक्ट है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 21 दिन बाद कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी आप इसी डाइट में रहिए। सिर्फ आप एक काम कीजिए कि जो मैंने आपको हल्दी बताई थी, वो हल्दी सिर्फ 21 दिन तक ही आपको लेना है, उसके बाद नहीं लेना है। इसको 21 दिन के बाद आप छोड़ सकते हैं, राइट। और बाकी जो डाइट है वो डाइट ज़िंदगी भर लेते रहें तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको कुछ खाने पीने का मन है तो एक चीटिंग डाइट का भी हमने एक बीच में प्रोविज़न रखा है। हफ्ते में 1 दिन चीटिंग कर सकते हैं, हफ्ते में 1 मील कुछ भी और खा सकते हैं, जो मैंने मना किया वो भी खा सकते हैं। तो ये जो डाइट बना, ये प्रिवेंटिव डाइट बना, ताकि जीवन में आगे ना तो कभी ब्लड प्रेशर हो दोबारा, ना ब्लड शुगर हो दोबारा, ना कभी थायराइड हो दोबारा, ना दोबारा मोटे हों हम, ना ही कभी इस तरह की बीमारियां हो, कोरोना हो, इन सब से हम बचे रह सकते हैं हमेशा के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएंगे, खास तौर पे उन मरीजों तक जो कोरोना पॉजिटिव घोषित तो कर दिए गए हैं और घोषित करके उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। और अच्छा ही है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, उनको एक्सपेरिमेंटल ड्रग देके उनको गिनी पिग नहीं बनाया। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।